नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन फीचर में। और मेरा नाम है जितेंद्र राजपूत। विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे अभ्यास 12वीं के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, उसे क्लिक करके आप देख सकते हो। तो देखेंगे अभ्यास 12वीं का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित परमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित जो परमेय संख्या दे रखी हैं का, खा, गा और घा में उनका सरलतम रूप करना है। यानी सरलतम रूप का मतलब होता है बड़ी संख्याओं को छोटे से छोटे रूप में लिखना, कहलाता है सरलतम रूप। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम का सॉल्यूशन। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर -8/10 दे रखा है, तो इसे आप ऐसी संख्या से विभाजित करें कि -8 भी कट जाए और 10 भी कट जाए। तो वह संख्या है 2। तो इसे विभाजित कर लीजिए। 2 से जब 8 को विभाजित करेंगे तो 4 बार, और 10 को विभाजित करेंगे तो 5 बार। तो इसका सरलतम रूप क्या होगा? -4/5। ठीक इसी तरह से देखेंगे खा के लिए। खा का सरलतम रूप भिन्न दे रखी है 15/20। तो इसका सरलतम रूप देखेंगे, इसे 5 से विभाजित करें आप। 5 3 15 और 5 चौके 20। तो इसका सरलतम रूप होगा 3/4। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर गा के लिए 25/45। तो इसका सरलतम रूप देखेंगे, 5 से विभाजित करें। 55 25 और 5 45। तो इसका सरलतम रूप होगा 5/9। ठीक इसी तरह से देखेंगे घा के लिए -14/77। तो इसे 7 से विभाजित कर लें आप। 7 दूनी 14 और 7 से 77 कितने बार? 11 बार। माइनस का 2/11। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखे अभ्यास 12वीं का पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है संकेतों बराबर और बराबर नहीं है में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। जहाँ पर जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं उनमें 2 चिन्हों को भरना है, एक बराबर का और दूसरा बराबर नहीं है। इसका मतलब है कोई संख्या जैसे 5 6 के बराबर नहीं है तो इसमें कौन सा साइन आएगा? इज नॉट का। ये इज नॉट का साइन होता है। और जो है 5 के बराबर है तो इसमें बराबर का साइन यानी ये वाला चिन्ह भरा जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कौन सी संख्या जो है किसके बराबर है, तो उसमें हमें जिस चिन्हों को भरना है। तो देखेंगे का के लिए पहले देख लेते हैं रफ्पर। इसे -4/5 लेफ्ट हैंड की तरफ ये भिन्न दे रखी है और राइट हैंड की तरफ दे रखी है -5/7। तो वाकई में ये संख्या दोनों जो है बराबर नहीं है। इसके अंश में 4/5 है, यानी इसके अंश में 4 है और इसके हर में 5 है। और यहाँ पर दे रखी है -5/7। माइनस तो है दोनों में लेकिन संख्या बराबर नहीं है। तो कौन सा चिन्ह भरा जाएगा? इज नॉट का। तो इज नॉट का साइन भर देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से देखेंगे ये वाली यानी 7/-11 ऐसा दे रखा है -7/11। तो माइनस का भाग प्लस में देंगे तो आंसर आएगा माइनस में। तो -7/11 इधर हो जाएगी -7/11। तो बाकी में ये दोनों संख्याएं जो है बराबर हैं, इसीलिए इसमें बराबर का चिन्ह भर देंगे। ठीक है, इसी तरह से देखेंगे गा के लिए। गा के लिए देखेंगे जहाँ पर ये संख्या बाकी में बराबर हैं। -8/5 ये लेफ्ट हैंड की तरफ की भिन्न है और ये राइट हैंड की तरफ की भिन्न है। -7/4। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये संख्या माइनस में और ये प्लस में है, तो ये तो वैसे ही बराबर नहीं होती। तो इसमें इज नॉट का साइन आ जाएगा। ठीक इसी तरह से देखेंगे घा के लिए। घा में दे रखा है 14/-16 और राइट हैंड की तरफ दे रखा है -21/16। इनके हर तो बराबर हैं, माइनस का भाग प्लस में देंगे तो आंसर आएगा माइनस में। हर तो बराबर हैं लेकिन अंश बराबर नहीं है, तो इसीलिए इसमें इज नॉट का साइन आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो है इन बॉक्सों को हमने भरा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित परमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान हैं। तो परमेय संख्याएं दे रखी हैं और उनके जोड़े दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से जोड़े जो हैं समान हैं। तो हमें आंसर में वही लिखने हैं जो समान हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं का के लिए। यहाँ पर देखेंगे हम का सॉल्यूशन। तो का में दे रखा है -9/12 और यहाँ दे रखा है 8/-12। तो इनके हर तो समान है लेकिन अंश समान नहीं है। अंश इसमें दे रखा है 9 और इसमें दे रखा है 8। तो ये जोड़ा समान नहीं है, तो इसे नहीं लिखेंगे हम। देखते हैं खा के लिए। यहाँ दे रखा है -15/45। ठीक इसी तरह से इसको हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो 15 से काट दीजिए इसे आप, -1 बार और 3 बार।
तो 15 कम 15, 15 तियो 45, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 1/3। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 16 माइनस का 48, 16 बट्टे माइनस का 48, तो इसे भी कैंसिल कर लें आप। 16 कम 16, 16 तियो 48, माइनस का भाग प्लस में देते हैं तो आंसर आता है माइनस में। तो ये दोनों आपस में समान हैं, तो हम लिख सकते हैं अतः ये जोड़े जो है समान हैं, समान हैं। केवल उन्हीं को लिखना है जो समान है, जो समान नहीं है उन्हें नहीं लिखना है। इसी तरह से देखेंगे गा के लिए, क्या वाकई में ये समान है? तो यहाँ पर देखेंगे हम -7/21 जो है 3/, -9 के समान है कि नहीं। तो इसे सॉल्व कर लीजिए आप, 7 से काटिए इसे। 7 एकम 7, 7 तियो 21, इधर देखें 3 एकम 3, 3 तियो 9, तो -1/3, और इधर भी कितना आया 1/-3। तो वाकई में ये दोनों जो है समान हैं, तो इसके आगे लिख देंगे ये जोड़ा जो है समान है। ठीक इसी तरह से देखेंगे गा घा, क्वेश्चन नंबर घा देखेंगे। यहाँ पर घा का तो कर चुके हैं हम, घा के लिए देखेंगे। यहाँ दे रखा है -8/, -14, और यहाँ दे रखा है 13/21। तो माइनस से तो माइनस का भाग माइनस में देंगे तो आंसर आएगा प्लस में। तो ये संख्या जो है बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके हर में 14 है और यहाँ पर 21 है, और इसके अंश में 8 है और यहाँ पर 13 है, तो ये संख्या समान नहीं है, तो इसे छोड़ेंगे बस। तो कौन कौन सी संख्या समान निकल के आई यहाँ पर? तो उत्तर में लिख देंगे यहाँ पर खा और गा, इनके जोड़े जो हैं समान हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो विद्यार्थियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो निरूपित का अर्थ होता है दर्शाना, तो संख्या रेखा पर परमेय संख्याओं को दर्शाना है। तो सबसे पहले देख लेंगे का के लिए। क्वेश्चन नंबर का 3/4 यानी एक संख्या रेखा खींचिए। इसके लिए एक सीधी सी संख्या रेखा खींचेंगे, स्टार्टिंग करेंगे 0 से। 0, 1, 2, 3, ठीक है। ठीक एक निश्चित सीमा जहाँ तक 3 तक है तो 3 तक लेंगे। एक निश्चित सीमा दे दीजिए इसे आप 1 और यहाँ पर 2, ठीक है। तो सबके बट्टे में कितना है 4 है, तो यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें 0 से कहाँ तक जाना है 3/4 तक जाना है। तो जहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और यहाँ पर इसका अंत कर देंगे। तो ये एक संख्या रेखा बनी, तो हमें इसे ही दर्शाना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर का के लिए, क्वेश्चन नंबर का की लाइन थी ये। अब खा के लिए देखेंगे, यहाँ पर दे रखा है 3/5। क्वेश्चन नंबर खा के लिए यहाँ पर हमें 3/5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो इसके लिए भी एक लाइन खींचेंगे। स्टार्टिंग करेंगे 0 से, 0 से स्टार्टिंग करेंगे। 0, 1, 2, 3, ठीक है। और इसके लिए भी एक निश्चित सीमा दे दीजिए, जैसे यहाँ पर 1 दिया है, ठीक इसी तरह से इसके अंतराल में 2। तो हर में कितना है 5 है, तो इसके हर में 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। तो स्टार्टिंग करेंगे 0 से, कहाँ तक रुकेंगे 3/5 तक। तो इसको भी हमने दर्शाया यहाँ पर, तो इसे दर्शा दिया संख्या रेखा पर। ठीक इसी तरह से दर्शाना है 5/8 के लिए। तो एक संख्या रेखा खींचिए यहाँ पर। संख्या रेखा में 0 से स्टार्टिंग करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, एक निश्चित सीमा दे रखी है 1, और यहाँ पर लिख देते हैं 2। तो हमें कहाँ से चलना था 0 से चलना था कहाँ तक 5 तक। तो सबके बट्टे में कितना है 8 है, तो सबके बट्टे में लिख देंगे 8। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर गा का 5/8 का जो है संख्या रेखा को दर्शाया। यहाँ पर आप एरो का चिन्ह लगा सकते हैं। और देखेंगे घा के लिए, घा में 13/16 को दर्शाना है, तो इसके भी लिए भी एक लाइन खींचेंगे। स्टार्टिंग करेंगे 0 से। तो 0, 1, 2, 3, 4 तक नहीं है, यहाँ पर 3 तक है, तो केवल 3 तक लिखेंगे। और इसके लिए भी एक निश्चित सीमा देंगे, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। तो सबके हर में कितना है 16, तो 16 से कर देंगे यहाँ पर भाग, ठीक है। और 0 से स्टार्टिंग करके कहाँ तक रखेंगे 3/16 तक। तो इस तरह से जो है हमें दर्शाना था संख्या रेखाओं पर परमेय संख्याओं को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व।
प्रश्न 5 कहता है निम्नलिखित परमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन असमान है। असमान का मतलब बराबर की स्थिति में नहीं है, यानी एक संख्या जो है दूसरी संख्या के बराबर नहीं है। तो प्रश्न में परमेय संख्याएं दे रखी हैं, परमेय संख्याओं के जोड़े दे रखे हैं, तो देखेंगे प्रत्येक जोड़ा जो है समान है या असमान की स्थिति में है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 5 का सॉल्यूशन। तो लेफ्ट हैंड की ओर जो भिन्न दे रखी है वो है -8/24 और राइट हैंड की जो भिन्न दे रखी है वो है 7/-21। तो इसे हम देखेंगे, रफ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। -8/24 और दूसरे पक्ष में है 7/-21। अगर इसे मैं 8 से कैंसिल कर दूं, 8 एकम 8, 8 तियो 24। ठीक इसी तरह 7 से इसे कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7, 7 तियो 21। तो हम देखेंगे यहाँ पर -1/3 और यहाँ पर -1/3। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, एक पक्ष दूसरे पक्ष के बराबर है, यानी दोनों परमेय संख्याएं जो हैं समान हैं। ये स्थिति हो गई समान की, तो यहाँ पर लिख देंगे ये दोनों परमेय संख्याओं के जोड़े जो हैं समान है। ठीक इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर खा का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर खा में लेफ्ट हैंड की ओर जो भिन्न दे रखी है वो है -15/20। ठीक इसी तरह से 25/-30। तो इसका भी सरलतम रूप निकाल लेते हैं यहाँ से। इसे 5 से कैंसिल कर दीजिए आप, 5 तियो 15, 5 चौक 20। ठीक इसी तरह से 5×25, 5 छक्के 30। तो यहाँ से सॉल्यूशन निकल के आया -3/4 और यहाँ से निकल के आया 5/-6। तो यहाँ पर हम देखेंगे -3/4 जो है 5/-6 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इज नॉट। ये कैसी स्थिति हो गई, ये स्थिति होगी असमान की, यानी क्वेश्चन खा जो है असमान की स्थिति में है, यानी दोनों परमेय संख्याओं के जोड़े जो हैं समान नहीं है। इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन घा के लिए। क्वेश्चन घा के लिए तो इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन घा के लिए। क्वेश्चन घा की जो लेफ्ट हैंड की ओर भिन्न है वो है 0/-7 और राइट हैंड की जो भिन्न है वो है 0/4। तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, जब -7 का भाग 0 में देंगे तो 0 बार जाएगा और 4 का भाग 0 में देंगे तो 0, यानी ये एक दूसरे के इक्वल आएगा। यानी हम कह सकते हैं बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर है। इसका मतलब कैसा हुआ, दोनों परमेय संख्याओं के जोड़े जो हैं समान की स्थिति में है। समान का मतलब एक जैसे हैं। ठीक इसी तरह से देखेंगे घा का सॉल्यूशन। तो भिन्न दे रखी है लेफ्ट हैंड की ओर -6/10, राइट हैंड की भिन्न दे रखी है 9/-15। तो इसे आप सॉल्यूशन कर लीजिए इसका। इसे सरलतम रूप में लिखेंगे, 2 से विभाजित कर दें इसे, 2 तियो 6 और 2 पंजे 10। ठीक इसी तरह से 3 तियो 9, 5 15। तो इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा -3/5 और इसका प्राप्त हो जाएगा -3/5। तो हम कह सकते हैं बायां पक्ष जो है दाएं पक्ष के बराबर है, यानी बाएं पक्ष की परमेय संख्या दाएं पक्ष की परमेय संख्या के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो परमेय संख्या के जोड़े दे रखे हैं वो समान की स्थिति में हैं। कैसी स्थिति में है, समान। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जाना कौन कौन सी परमेय संख्याओं के जोड़े जो हैं समान हैं और कौन कौन सी परमेय संख्याओं के जोड़े असमान हैं। तो इसके उत्तर में लिख देंगे केवल क्वेश्चन खा का जो सॉल्यूशन है वो असमान की स्थिति में है। क्वेश्चन खा का सॉल्यूशन केवल असमान की स्थिति में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन खा। हमें वही छांटना था जो असमान की स्थिति में है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ चुके होंगे। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।